त्रेता युग में एक बहुत ही पराक्रमी शूरवीर एंड दानवीर राजा हुआ करते थे। उनका नाम है दैत्यराज बलि राजा। तो उनका पराक्रम एंड शूरवीरता इतनी थी, इसके किस्से चारों ओर फैले हुए थे। इतना ही नहीं, उनका आधिपत्य स्वर्ग पर भी हो गया था। इससे परेशान होके, चिंताग्रस्त होके सभी देवी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इसका कोई आप हल निकाले। तब राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान को एक युक्ति सूझती है। तभी भगवान विष्णु एक पावन अवतार लेते हैं। उनका पांचवा अवतार है वामन अवतार। क्योंकि राजा बलि ने तीनों लोकों पे विजय पाली होती है, तो उनमें बहुत अहंकार आ चुका होता है। एक दिन राजा बलि के यहाँ यज्ञ हो रहा होता है, जिसमें उन्होंने सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया होता है। राजा बलि भले ही दैत्यराज होते हैं, पर दिल से वो बहुत ही भक्तिपूर्व होते हैं एंड बहुत ही दानवीर होते हैं। उसी यज्ञ में भगवान विष्णु वामन अवतार में पहुंचते हैं, छोटे ब्राह्मण बालक के स्वरूप में, जिनके मुख पर एक तेजस्वी मुस्कान होती है। एक सूर्य सा तेज उनके चेहरे पे होता है, आंखों में एक शांति सी होती है। ऐसे ओझल तेजस्वी बालक ब्राह्मण को देख के बलि राजा मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, हे बालक ब्राह्मण, मांग लीजिए, आपको मुझसे क्या चाहिए। तब बालक ब्राह्मण कहते हैं, मुझे आपसे 3 पग जमीन चाहिए। तब वो कहते हैं राजा बलि कि मैं आपको पूरा ब्राह्मण दे सकता हूँ, आप तो 3 पग जमीन मांग रहे हैं। फिर से वामन भगवान वही बात दोहराते हैं कि मुझे आपसे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तब राजा बलि वचनबद्ध हो जाते हैं। तभी वामन भगवान एक विराट विकराल रूप में उनके पहले पग में पूरी धरती कवर कर लेते हैं, दूसरे पग में वो आकाश एंड स्वर्ग को पूरा कर लेते हैं, तीसरे पग के लिए जमीन ही नहीं होती। तब वो कहते हैं कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि विनम्रता से अपना सर आगे कर लेते हैं और कहते हैं कि तीसरा पग है भगवान, आप मेरे सर पे रख दीजिए। इससे खुश होके वामन भगवान बलि राजा को सरल लोक का अधिपति बना देते हैं एंड उन्हें वचन देते हैं कि मैं सदा आपका द्वारपाल बनकर रहूंगा। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेते हैं। ये कहानी मैंने आज आपको इसीलिए बताई है क्योंकि आज है वामन द्वादशी। तो अभी आप सब लोग आज वामन भगवान को याद करना, भगवान के 5th अवतार को याद करना ना भूले। आज है वामन द्वादशी। जय श्री हरि, हरे कृष्णा।